श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशविदक्षीश्वरधाम सरकार श्री हनुमते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीताप्रणताय स्मृताम्। गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबुलायक। सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबुलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिया मानस मोरे। मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिया मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद शिव समेत शांभु मुनि नारद। मात पिता गुरु गणपति शारद शिव समेत शांभु मुनि नारद। महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणो सबहि धरनि धरि सीसा करो कृपा जन जानि मुनीसा। प्रणो सबहि धरनि धरि सीसा करो कृपा जन जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय, श्री सीताराम जी की जय, श्री एकादश मुखी हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय, इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय, कुल देवता की जय, नगर देवता की जय, सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ हर हर महादेव। जय जय गिरि गिरिजा रमण। जय जय भूत किशोर। जय जय श्री गिरिजा रमण। जय जय भूत किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु। जय गणपति चित चोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु। जय गणपति चित चोर। श्री राम जय जय राम। सत्संग में आज श्री शिव महापुराण की वायु संहिता के उत्तरखंड का कथन श्रवण हो रहा है, जिसमें आज श्री कृष्ण उपमन्यु आख्यान से कथा शुरू हो रही है।
नैमिषारण्य क्षेत्र में ऋषि वायुदेव से पूछने लगे कि हे प्रभो, श्री कृष्ण और उपमन्यु का मिलन कहाँ पर हुआ था तथा पाशुपत व्रत कहाँ पर किया था। वायुदेव कहने लगे, हे ऋषियों, यद्यपि सनातन श्री वासुदेव अपनी इच्छा से प्रकट हुए थे, फिर भी मनुष्य शरीर में होने के कारण पुत्र प्राप्ति हेतु श्री कृष्ण उपमन्यु के दर्शन करने गए। धौम्य के बड़े भ्राता श्री उपमन्यु के आश्रम में जाकर उन्होंने देखा कि उनके समस्त शरीर में भस्म लगा है, जटामंडल और रुद्राक्ष से मंडित है। उनको देखते ही श्री कृष्ण के रोंगटे खड़े हो गए। हाथ जोड़कर 3 प्रदक्षिणा कर स्तुति की। तब श्री उपमन्यु ने माया विकार से रहित श्री कृष्ण के शरीर को अग्निरित भस्म मंत्रों से भस्म से लिप्त कर 12 महीने का साक्षात पाशुपत व्रत का श्रेष्ठ ज्ञान दिया। तदनंतर श्री कृष्ण जी ने पुत्र प्राप्ति हेतु शिव जी की तपस्या करने लगे। 1 वर्ष की कठिन तपस्या पूरी होने के बाद में शिव जी ने अम्बा के साथ उनको प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। वह इसी से उनके जो पुत्र हुआ उसका नाम शाम्ब था। हे मुनिश्रेष्ठो, इस प्रकार आपको श्री कृष्ण द्वारा शिव जी की तपस्या तथा वरदान और पुत्र प्राप्ति का आख्यान बताया गया। इस आख्यान सुनने से, पढ़ने से जीव का कल्याण होता है। पाशुपत शिव के विषय में कहते हैं, ऋषि पूछने लगे, वायुदेव जी, पाशुपत ज्ञान क्या है और शंकर जी पाशुपत क्यों कहलाते हैं तथा श्री कृष्ण ने उपमन्यु से किस प्रकार प्रश्न किया था। वायुदेव कहने लगे, हे ऋषियों, पूर्व में शिव जी ने पाशुपत ज्ञान देवी को सुनाया था, वही प्रश्न श्री कृष्ण ने किया था। तब उपमन्यु ने उनसे श्री कृष्ण से कहा था, ब्रह्माद्याः स्थावरान्ताश्च देवदेवस्य शूलिनः पशवः परिकीर्यन्ते संसारवशवर्तिनः। उपमन्यु कहने लगे, ब्रह्मा से लेकर देवाधिदेव शूलधारी शंकर के संसार वशवर्ती सब पशु कहलाते हैं। उन सभी के पति होने से शिवजी पशुपत कहलाते हैं। वह पशुपत मल और मायादिकों के पासों से उनको बांधता है, वही उपासना करने वाले भक्तों के पास मोचन करता है। ये माया के गुण और कर्म 24 प्रकार के हैं। ये ही विषय कहलाते हैं जिनमें जीव फंसा हुआ है। अब ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत तक पशुओं को बांधकर शिव जी जगत का कार्य कराते हैं। उन महेश्वर की आज्ञा से प्रकृति पुरुषों की उचित बुद्धि को उत्पन्न करती है। उससे अहंकार, 10 इंद्रियां, मन, सूक्ष्म कलात्मक शब्द रूप, शब्द स्पर्श रूप, रसगंध, 5 तन्मात्रा उत्पन्न होती है। यथाक्रम महाभूत उत्पन्न होते हैं। अब ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत देहधारी में ही देह से संगति है। महाभूत सभी को उत्पन्न करते हैं। उसी से निश्चयात्मक बुद्धि अहंकार कही जाती है। वह चित्त को चैतन्य और मन को संकल्प युक्त करती है। श्रोत्र शताब्दियों को पृथक करती है, शताब्दियों को पृथक ग्रहण करती हैं। कर्मेंद्रियाँ शिव की आज्ञा से ही अपने अपने कार्यों को करती हैं। शब्दादिक भी ग्रहण करते और वचनाद भी किए जाते हैं। शिव जी की आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता है। उन्हीं की आज्ञा से पवन देवों के हव्य और पितरों के कव्य को ले जाने वाला है। अग्नि पाकादि करने वाला और जल संसार का शेष जीवन है। पृथ्वी जगत को धारण करती है। इंद्र देवों का और वरुण जलों का आधिपत्य धारण करता है। जीवों को व्याधियों से पीड़ा, मरे हुए जीवों को यातना तथा अधर्मियों को धर्मराज के रूप में दुख देना, यक्षपति कुबेर द्वारा धन देना। ईशान देव शिव की आज्ञा से असाधु पुरुषों का निग्रह और शेष जीव पृथ्वी को धारण करते हैं। सृजति ग्रसति चापी स्वकाभिस्तनुभिस्त्रिभिः हरन्त्यन्ते जगत सर्वं हरस्तस्यैव शासनात्। ब्रह्मा जी जगत का निर्माण करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव के ही आदेश से ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं और वे ही अपने ही शरीर से उत्पन्न करके ग्रास करते हैं। आओ उन्हीं के शासन से सारे जगत को अंत में हरण करते हैं। अकाल काल के शासन से या काल ही जगत को पालता है और ग्रहण कर लेता है। यही सूर्य रूप से अंतरिक्ष से वर्षा करता है। शिव आज्ञा से औषधियों को पुष्ट और प्राणियों को प्रसन्न करता है। चंद्रमा शीतलता देता है।
आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत, अश्विनी कुमार, खेचर, ऋषि, सिद्ध, पशु पक्षी, कीट और मनुष्य तथा नदी, समुद्र, पर्वत, वेदशास्त्र सभी उन्हीं की आज्ञा के बल से यह धरा स्थित है। जो भी देखा सुना जाता है सब शिव की आज्ञा और बल से ही स्थित है। जब इंद्रादि देवता दैत्यों को जीतकर आपस में यह कला कर रहे थे कि हमने विजय पाई, तब उनके मध्य में श्रेष्ठ वेश को धारण करके महेश्वर ने एक तृण पृथ्वी पर पटक कर कहा, जो इस तृण को पृथ्वी पर चलायमान कर देगा वह दैत्यों को जीतने वाला होगा। इंद्रादि सभी देवताओं ने अपना बल लगाया, परंतु उस तृण को कोई भी चलायमान करने में समर्थ नहीं हुआ। इस प्रकार से तृण के माध्यम से शिव जी ने देवताओं का पराक्रम व्यर्थ किया। अपने पराक्रम को नष्ट हुआ देखकर हे कृष्ण, इंद्र ने यश से पूछा, आप कौन हैं? तब वह सबके देखते देखते अंतर ध्यान हो गया। तदंतरी हैमवती देवी दिव्या विभूषणा आविराशीन्न भोरंगे शोभमाना शुचिस्मिता। उसी समय एक सुवर्णमयी देवी दिव्य वस्त्राभूषण पहिरे शोभायमान मंद मुस्कान से युक्त आकाश में प्रादुर्भूत हुई। उसे देखकर इंद्रादि देवता उसे पूछने लगे, यह यश कौन था? तब देवी कहने लगी, हे देवताओं, ये वही थे जो आदि में संसार की रचना करते हैं और वे ही संहार करते हैं। ऐसा कहकर देवी भी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। तदनंतर सभी देव अपने अपने स्थानों को प्रस्थान कर गए। जो जग के सृष्टि करता हैं संहार को रुद्र कहते हैं। जो जग के सृष्टि करता हैं संहार को रुद्र कहते हैं। हे देवों, वो शिव शंकर थे जो गर्व मिटाने आते हैं। अभिमान कभी तुम मत करना, शिव जी ने पाठ पढ़ाया है। अभिमान कभी तुम मत करना, शिव जी ने पाठ पढ़ाया है। एक तृण भी तुम नहीं हिला सके, देखी शिव जी की माया है। तो शिव जी की 5 और 8 मूर्तियाँ क्या हैं? शिव जी की 5 मूर्तियों में जगत व्याप्त है। ये मूर्तियाँ हैं ईशान, पुरुष, घोर, वाम और सद्योजात। ये 5 मूर्तियाँ जगत में विख्यात हैं। ईशान नाम की मूर्ति जो है जगत प्रकृति की भोक्ता होकर क्षेत्र में स्थित है, और तत्पुरुष नाम की जो मूर्ति गुणाश्रय होकर भोगती है और अव्यक्त में स्थित है। अघोर नाम की मूर्ति धर्मादि अष्टांग संयुक्त शिव जी के बुद्धि तत्व में अत्यंत पूजित हो स्थित रहती है। वामदेव या विधाता नाम की मूर्ति महादेव नामक मूर्ति है। शास्त्र के जानने वाले उसको अहंकार में स्थित रहने वाली कहते हैं। अब सद्योजात यह अमित तेजस्वी शंकर की मूर्ति है। बुद्धिमान उसको मन में स्थित करने वाली कहते हैं। श्रोत्रस्य वाचा शब्दस्य विभोर्व्योम्नस्तथैव चा ईश्वरीमीश्वरस्य मामी साख्यां हे विदुर्बुधाः। श्रोत्र वाणी शब्द की विभु और आकाश की जो सबकी ईश्वरी मूर्ति है, पंडित उसे ईशान कहते हैं। त्वचा, हाथ, स्पर्श, वायु की जो ईश्वरी मूर्ति हैं उसको पुराण के जानने वाले पुरुष कहते हैं। चक्षु, चरण, अग्नि के रूप में शिव की अघोर मूर्ति स्थित है, ऐसा बुद्धिमान पुरुष कहते हैं। रसना, वायु, रस और जल की ईश्वरी वामदेव नाम की मूर्ति कही गई है। प्राण, उपस्थ, गंध, पृथ्वी की अधीश्वरी मूर्ति सद्योजात कही गई है। अब शिव जी की 8 मूर्तियाँ बता रहे हैं। तस्य देवादिदेवस्य मूर्त्यष्टकमयं जगत् तस्मिन् व्याप स्थितं विश्वं सूत्रे मणिगणायो। उन देवादिदेव की अष्टमूर्तियों में जैसे सूत्र में मणि पोई हुई है, उसी प्रकार उनमें विश्व ओतप्रोत है। ये 8 मूर्तियाँ हैं। सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव, ये शिव जी की 8 मूर्तियाँ हैं। फिर ये मूर्तियाँ भूमि, जल, अग्नि, मरुत, व्योम, अर्क, निशाकर और क्षेत्रज्ञ, ये 8 मूर्तियाँ कल्पित हैं। यह पृथ्वी चराचर जगत को धारण करती है। यह शिव की शिवात्मक मूर्ति है। जगत जलात्मक इस सारे संसार का जीवन है। परमात्मा शिव की भावी मूर्ति होकर बाहर भीतर जगत को व्याप्त कर रही हैं। वह तेजोमय शुभ मूर्ति हैं और घोर रूप उनकी रौद्र मूर्ति जो सबको भय देती है। कौन सारे जगत को स्पंदन करता हुआ भरण पोषण करता है और
उग्र मूर्ति उसको उग्र कहलाती है। सबको अवकाश देने वाली आकाशात्मक मूर्ति है जो सबको भय देती है। और वह भीम मूर्ति है, सभी जीवों के हृदय में सर्वात्मा से स्थित है। वह जीवों के पाप काटने वाली पशुपत मूर्ति है। दीपयंती जगत सर्वम दिवाकर समाभया ईशानाख्या महेशस्य मूर्ति देवी सविसर्पति। सारे जगत को प्रकाशित करने वाली सूर्य नाम की मूर्ति ईशान नाम से स्वर्ग में चलती है। जो चंद्रमा किरणों से जगत को तृप्त करता है वह चंद्रमूर्ति है। जो महादेव संज्ञक है, आठवीं इतर मूर्तियों में भी व्यापक होने से शिवात्मक है। जैसे वृक्ष की जड़ को सींचने से शाखाएं फैलती हैं, इसी प्रकार शिव की पूजा से जगत उनका शरीर रूप पुष्ट होता है। अतः सभी का उपकार करना ही शिव आराधना है। अब शिव जी से प्रादुर्भूत शक्तियाँ क्या हैं? शिव जी श्री कृष्ण कहने लगे, हे प्रभु, आपने शिव जी की अष्टमूर्तियों के विषय में ज्ञान दिया। अब आप यह बताने कृपा करें कि उन स्त्री पुरुष से यह जगत किस प्रकार व्याप्त है। अब उपमन्यु कहने लगे कि शक्ति का नाम महादेवी और शिव जी महादेव हैं। उनकी विभूति का लेश ही यह चराचरात्मक विश्व है। जो कुछ चैतन्य और कुछ जड़ात्मक है वे दोनों शुद्ध अशुद्ध पर वो अपर हैं। शिव के वश में संसार है, संसार के वश में शिव नहीं है। एवं ऐसा वर्णन करने से शिवाशिव इसके पति हैं और विश्वेश्वर कहलाते हैं। यथा शिवस्तथा देवी यथा देवी तथा शिवः नानयोरंतरम विद्या चंद्र चंद्रिकयोरिवो। जैसे शिव वैसे देवी और जैसे देवी वैसे शिव चंद्रमा और चांदनी के समान हैं। इनका अंतर जानना उचित नहीं है। जिस प्रकार चांदनी के बिना चंदा शोभित नहीं होता, चंद्र के बिना चांदनी शोभित नहीं होती, उसी प्रकार बिना शक्ति के शिव शोभित नहीं होते। शिवा ही मूल प्रकृति त्रिगुण और 3 प्रकार की हैं, उसी से संसार विस्तृत हो रहा है। 1 प्रकार 2 प्रकार शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व की एकता को प्राप्त हुई। उस शक्ति के क्षोभ होने से नाद की उत्पत्ति हुई। नाद से बिंदु और बिंदु से सदा से उत्पन्न हुए। उससे महेश्वर और शुद्ध विद्या हुई। सवाचामीश्वरो शक्तिर्वागी साध्या हि शूलिनः व्यासावर्ण स्वरूपेण मातृकेति विजृंभिते। महेश से उनकी वागी शक्ति हुई जो वर्ण से स्वरूप से मातृका सहित कहलाती हैं। फिर अंत के समावेश से माया से काल की नियति कला और विद्या उत्पन्न हुई। कला से राग तथा पुरुष हुए। फिर माया से त्रिगुण उत्पन्न हुआ। त्रिगुण से व्यक्त और उनसे त्रिगुण विभक्त हुए। सत रज तम जिनसे सब जगत व्याप्त है। गुणों से क्षुभित होने से गणेश की मूर्ति। फिर महातादि तत्व हुए, उनकी आज्ञा से असंख्य पिंड हुए। वह चक्रवर्ती अनंत विदेशों से अधिष्ठित है। शरीरांतर के भेद से सत्य के भेद गए हैं। रुद्रस्य रौद्री शक्ति विष्णुर्वै वैष्णवी मता ब्राह्मणी ब्रह्मणा प्रोक्ता चेन्द्रस्य इंद्रीति कथ्यते। रुद्र की रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्रह्माणी और इंद्र की ऐन्द्री शक्ति कही जाती है। इस कारण यह जंगमात्मक जगत शक्तिमय है। यह परमाशक्ति परमात्मा की कला है। इसी प्रकार यह पराशक्ति शिवाज्ञा से जगत की रचना करती है। अब महेश की इच्छा शक्ति कार्य की नियामिका है। ज्ञान शक्ति उसका कार्य करण और प्रयोजन तत्व रूप से बुद्धि रूप में स्थित होती है। और क्रिया शक्ति जिससे जगत वश में है, इच्छित मनोरथों को देती है। औषध के रूप से शिवजी शक्तिमान कहलाते हैं। यथा न जायते पुत्रः पितरं मातरं बिना तथा भवं भवानी चा बिना नए तच्चराचरम। जैसे माता पिता के बिना पुत्र नहीं होता, उसी प्रकार शिवाशिव के बिना यह चराचर जगत उत्पन्न नहीं होता। पुरुष से उत्पन्न हुआ जगत स्त्री पुरुषात्मक है। शिव महेश्वर और शिवा माया कहलाती हैं। परमेशान पुरुष और परमेश्वरी प्रकृति कहलाती हैं। महेश्वर रुद्र और रुद्र वल्लभा रुद्राणी कहलाती हैं। विष्णु महेश्वर देव शिव हैं और लक्ष्मी विश्वेश्वरी देवी शिवा हैं। ब्रह्मा शिव से प्रकट शिव हैं। ब्राह्मणी ब्रह्मा की प्रिया शिवा हैं। भास्कर भगवान शिव हैं, उनकी प्रभा भगवती शिवा हैं। महेंद्र शिव और सची शिवा हैं। अग्नि महादेव स्वाहा, अग्नि महादेव स्वाहा शिवा। यम शिव उनके प्रिया शिवा।
चंद्रमा शिव रोहिणी शिवा हैं, वायु शिव उनकी प्रिया शिवा, अनंत शिव उनकी प्रिया शिवा, मन शिव शत्रुपा शिवा हैं। दक्ष महादेव, प्रसूति महादेवी, रुचि शिव, आकुति शिवा, भृगु शिव, ख्याति पार्वती, मरीच शिव, संभूति पार्वती, अंगिरा शिव, स्मित पार्वती, अत्र शिव और अनसुईया पार्वती हैं। कश्यपहा कालहा देवो देवमाता महेश्वरी, वसिष्ठो मन्मथारातिर्देवी साक्षाद रुंधती। कश्यप शिव अदिति महेश्वरी, वशिष्ठ कामारी शिव और अरुंधति भवानी हैं। सभी पुरुषों में शिव और सभी स्त्रियां पार्वती रूप हैं। दृश्य योग सभी वस्तु शिव की बल्लभा धारण करती हैं। चंद्रमौली शिव सबको देखने वाले हैं। शूलधारी शिव दिन और पार्वती रात्रि हैं। शंकर आकाश और पृथ्वी उनकी प्रिया हैं। शिव सागर और पार्वती बेला हैं। शिव वृक्ष हैं, पार्वती लता हैं। पुराण सभी पुल्लिंगों को धारण करते हैं। शिव सभी स्त्रीलिंगों को धारण करते हैं। पार्वती शब्दजाल हैं और शिव अर्थ रूप हैं। यथा दीपस्य दीप्तस्य शिखा दीपयते गृहं, तथा तेजस्तयोरे तद व्याप्य दीपयते जगत। जैसे दीप्तिमान दीपक से घर प्रकाशित होता है, उसी प्रकार इन दोनों के तेज से व्याप्त हो जगत प्रकाशित होता है। ये दोनों संपूर्ण आकार युक्त और संपूर्ण तेज के विधान करने वाले हैं। यही भाव श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। ये वे पूजनीय, नमस्कार योग्य और सदा विचार योग्य हैं। इस कथानक का कीर्तन करने से सभी पापों का नाश होकर मंगल होता है। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्क्ते स्वमपा स्मृता, योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन बस में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। अब शिव तत्व विषय में बता रहे हैं। उपमन्यु कहने लगे, हे यदुनंदन, यह चराचर जगत उस देव का ही विग्रह है। जीव पाश बंधन में पड़ने से उसे नहीं जानते। उस एक को ही अनेक प्रकार से कहते हैं। उसे कोई अनाद ईंधन कहते हैं। भूत इंद्रिय अंतःकरण प्रधान विषयात्मक अपर ब्रह्म रूप तो ब्रह्मात्मक है, वही चिदात्मक है। विद्याम तु चेतनाम प्राहुस्तथा विद्यामचेतनाम, विद्या विद्यात्मकम चैव विश्वम विश्वगुरोर्विभोः। चेतना विद्या और अचेतना विद्या कहलाती है। यह विश्व के गुरु का विद्या और अविद्यात्मक रूप है। इसमें संदेह नहीं कि वह उसी का रूप है। विश्व उसके वश में है। भ्रांति विद्या परा ये सब शिव का ही रूप हैं। अर्थों में यथार्थ बुद्धि के न होने का नाम भ्रांति है। जो अर्थाकार संवित है उसको विद्या कहते हैं। अब विकल्प रहित तत्व पद कहलाता है। इसके विपरीत तत्व को वेदवादी असत कहते हैं। सत्पुरुषों ने सत्य और साधुओं में सत शब्द का प्रयोग किया है। इसके विपरीत वेद पाठियों ने असत शब्द को कहा है। या सदात्मक जगत उस परमेष्ठी का शरीर है जो या सत और असत कहा है। उसके पति होने से शिव सत असत के पति हैं। उसे क्षर अक्षरात्मक कहा है। वह अक्षर अक्षर से परे भी कहा जाता है। सभी प्राणी क्षर यानी नाशवान हैं। कूटस्थ का नाम अक्षर है। चिदात्मा ये दोनों रूप उस परमेश के वश में हैं। उससे परे शांत शिव क्षर अक्षर से परे कहे जाते हैं। कोई मुनि शिव को परम कारण कहते हैं। समष्टि को अव्यक्त और व्यष्टि को व्यक्त कर कहते हैं। परमेश्वर के ही ये दोनों रूप हैं। उनके कारण से यह भाव से शिव ही परम कारण हैं। कारण अर्थ के जानने वाले समष्टि व्यष्टि कारण कहते हैं। कोई कहते हैं ईश्वर जाति और व्यक्ति स्वरूप ही है। जो पिंडों में वर्तती है वह जाति कहलाती है। वह व्यक्ति आवृत्त रूप सब पिंडों जाति में स्थित है। जाति और व्यक्ति उसी की आज्ञा से परिपालित है। इस प्रकार महादेव जाति और व्यक्ति स्वरूप वाले कहे गए हैं। ऐसा मीशो अधिपो त्राता धाता प्रवर्तक निवर्तकः, आविर्भाव तिरोभाव हेतुरेका स्वराडजः। यही सधिपति विधाता प्रवर्तन और निवर्तन करने वाला है। यही आर्त भाव प्रकट तिरोभाव गुप्त करने का कारण है। कोई विराट हिरण गर्भात्मा ब्रह्मा ईश है ऐसा कहते हैं।
ब्रह्मलोक का विश्वात्मा विराट है। कवि लोग अंतर्यामी और पर को शिव कहते हैं, कोई प्रागते से विश्वात्मा कहते हैं, कोई उसे तुरी, कोई सौम्य, कोई माता, पान और मेष तथा मत कहते हैं। कर्ता, क्रिया, कारण, करण, कार्य और जागर सब सुसुप्ति आत्मक कहते हैं। कोई तुरी, कोई तुरीयातीत कहते हैं, कोई निर्गुण, कोई सगुण कहते हैं, और कोई घोर, कोई सौम्य, कोई रागयुक्त, कोई रागहीन कहते हैं। कोई निष्क्रिय, कोई क्रियारूप, कोई चाल, कोई अचाल, कोई अरूप, कोई रूपवान, कोई चिंता युक्त, कोई बिना कोई चिंता रहित, कोई ज्ञेय, कोई अज्ञेय, कोई एक रूप, कोई अनेक रूप कहते हैं। इनके अनेक रूपों को परमेश्वर की शरण होने वाले ही जान सकते हैं। अब उपन्य कहने लगे, इन शिव को बंधन का लेस भी नहीं है, प्रकृति, माया, बुद्धि तथा अहंकार का भी नहीं है, न मन का, न राग, न द्वेष का बंधन शिव में नहीं है। न चास्त्यत्यभिनिवेशो वश्य कुशला कुशलान्यपि कर्माणि तद्विपाकस्य सुख दुखे च तत्फले। उनके न कोई आग्रह है, न कुशल व अकुशल कर्म, उनका विपाक सुख दुख और उनके फल अति आयु भोग रूप विपाक के समान वासना से इनका कुछ भी संबंध नहीं है। भोगों के संसार, तीन काल की गोचरता उसमें नहीं है। उनका कारण कर्ता, आदि मध्य अंत, कर्म करण, अकार्य कार्य कुछ नहीं है। इनके जन्म मरण, कांचित आकांक्षित, विधि निषेध, मुक्ति बंधन कुछ नहीं है। उनमें अकल्माश, अकल्याण नहीं है, सभी कल्याण निवास करते हैं। वह या सब कुछ शिव ही अपनी शक्ति से अधिष्ठित हैं। या शिव स्थावर जंगमात्मक सर्वरूप से स्थित हैं। सर्वरुद्र पुरुष परम महान हिरण्यबाहु हिरण्यपति ईश्वर को नमस्कार है। यो अपो सर्पत्यसो देवो नीलग्रीवो हिरण्मयः सम्यो अघोर तथा मिश्रश्चाक्षरस्यामृतोभ्यः। जो नील लोहित देव विचरते हैं, सौम्य और घोर रूप, निम्न अक्षर, अमृत अव्यय, वो परम भगवान अंतः गौरव चेतन के चेतन करने वाला, मुक्त प्रपंच से परे, अतिशय ज्ञान ऐश्वर्य, अतिशय शक्ति और विद्वान है। कल्प के आद में ब्रह्मा को वेद का उपदेश वो ही करते हैं। काल के अवच्छेद से युक्त होने से वह गुरुओं का गुरु है और सबका ईश्वर है। उसकी स्वाभाविक सिद्ध शक्ति है, अत्यंत निर्मल ज्ञान उनको प्राप्त है। तो उस परमात्मा का शिव का वाचक ओंकार है। शिव रुद्रादि शब्दों का प्रणव ओंकार परक ही है। शंभो प्रणवाच्यस्य भावना तज्जपादपि या सिद्धि सा परा प्राप्या भवत्येव न संशयः। प्रणववाच्य शिव की भावना और जप करने से जो सिद्धि होती है वही परा प्राप्त होती है। इसी की वेद के शिरो रूप चार मात्रा हैं, अकार ऋग्वेद, यजुर्वेद, उकार मकार और नाद अथर्ववेद। अकार रजोगुण युक्त चतुर्मुख ब्रह्मा है। उकार प्रकृति योनि शत्रुगुण विष्णु है। मकार पुरुष बीजतम है, उससे संहार करता हर है। नाद पुरुष ईश निर्गुण निष्क्रिय शिव हैं। इस प्रकार यह तीन प्रकार का ही हो आदि मात्रा से अपने शिव आत्मा का बोधक है। उससे परे कोई नहीं है, उससे अपर सूक्ष्म बृहद कोई नहीं है। वह वृक्ष के समान स्वर्ग में स्थित है। उपन्न कहने लगे, हे यदुनंदन, विद्या विश्व लक्षण वाली उस महत् परमात्मा की स्वाभाविक शक्ति है। वह एक ही अनेक रूप से प्रकाशित होता है। जैसे अग्नि से फुल्लिंग प्रकट होते हैं, उसकी इच्छा ज्ञान की आदि अनंत शक्ति है जो माया से प्रादुर्भूत होते हैं। सदा शिवेश्वराद्या ही विद्या विश्वेश्वरादयः अभवन पुरुषाश्चास्या प्रकृति च परात्परा। सदाशिव ईश्वरादि और अनेक विश्वेश्वरादि और पुरुष उत्पन्न हुए हैं। परे से परे प्रकृति महत् से आदि लेकर विशेष पर्यंत ब्रह्मादिक जो भी रूप हैं सब उसी के रूप हैं, इसमें संदेह नहीं है। यही सर्वगामिनी सूक्ष्म शक्ति है। वही देव सर्वमान शिव शीतांशभूषणधारी है। शिव और शिवा विद्या हैं। वही प्रज्ञा, श्रुति, स्मृति, धृति, स्थिति, निष्ठा, ज्ञान, इच्छा, कर्म शक्ति, आज्ञा उसकी परब्रह्म है। दो विद्याएं हैं, पर और अपर।
माया च प्रकृतिर्जीवो विकारो विकृतिस्तथा असत्य असत्य सत्य यत्किंचित तया सर्वमिदं ततम्। तो माया प्रकृति जीव विकार विकृति असत सत जो कुछ भी है उससे भी यह सब जगत विस्तृत हो जाता है। उसी देव ने यह चराचर सब ब्रह्मांड मोहित कर रखा है और बिना प्रयत्न के लीला ही से मुक्त करती है। इस प्रकार 27 प्रकार की माया से यह देव देवेश विश्व को व्याप्त कर स्थित है। पूर्व काल में ब्रह्मवादी मुनि विचार करने लगे, हम कैसे उत्पन्न हुए, प्रतिष्ठा कैसे है, किससे अधिष्ठित हैं, रात में किसके द्वारा सुख मिलता है, संसार की व्यवस्था किसने की, प्राणियों की यौन पुरुष इनका योग और पर तथा चेतन होने से, काल आदि का पर चेतन होने से, जीवन सुख दुख से आविर्भाव होने से अपने ईश्वरत्व विचार का ध्यान योग को प्राप्त हो उसकी ईश्वरी शक्ति देखने लगे तथा सबके कारण शक्तिमान महादेव को दिव्य चक्षु से देखने लगे। या कारणान्यशेषाणि कालात्मा सहितानि च अप्रमेयो अनयासक्त्या सकलम यो अधितिष्ठति। जो संपूर्ण के कारण कालात्मा रहित हैं, सहित हैं, वह प्रमेय हैं, वही एक ही शक्ति के सहित स्थित हैं। फिर प्रसाद योग, परम योग तथा दृढ़ भक्ति योग से दृढ़ गति को प्राप्त हुए। इस कारण जो भक्तिपूर्वक शिव को देखते चिंतन करते हैं उन्हीं को शांति मिलती है। इनके प्रसन्न होने पर मुक्ति हाथ में स्थित है। देव दानव पशु विहंग कीट कृम शिशु तरुण मृतक वृद्ध स्वर्ग व नरकगामी पति धर्मात्मा पंडित मूर्ख देव के प्रसाद से तत्काल मुक्त हो जाते, इसमें संदेह नहीं। प्रसादेव स भक्ति प्रसादो भक्ति संभव अवस्था भेद मुत्प्रेक्ष्य विद्वांस तत्र न मुह्यति। प्रसाद से ही भक्ति और भक्ति से मुक्त हो जाती है। अधिकार भेद को देखकर विद्वान उसमें मोहित नहीं होते। देवेश के प्रसन्न होने पर यह जीव भक्ति में प्रवृत्त होता है। पर्याचतया भक्त्या प्रसादो लभ्यते परः प्रसादात् सर्वपासेभ्यो मुक्तिर्मुक्तस्य निर्वृत्तिः। उस परम भक्त से प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रसाद से ही सभी पास बंधन से मुक्त हो और निवृत्त की जाती है। अल्पभाव से ही सही शिव उसका भी कल्याण करते हैं, वह भी 3 जन्म में मुक्त हो जाता है। ब्रह्म और मन के उपचार सहित जो सेवा है उसी का नाम मुक्ति है। वह मन वाणी काया के 3 प्रकार की है। शिव रूपादि चिंताया सा सेवा मानसी स्मृता जपादिर्वाज की सेवा कर्मय पूजादि काय की। अब शिव के रूपची तन का नाम मानसी सेवा है, जपादिवाज की सेवा है और कर्म की पूजा कायिक पूजा कहलाती है। यही तृतीय साधना शिव धर्म है। यह शिव धर्म परमात्मा ने 5 प्रकार का कहा है। तप कर्म जप ज्ञान और ध्यान रूप से संक्षेप में कहा है। शिव शास्त्र में जो ज्ञान है वही यहाँ ज्ञान सबसे व्यवहार किया। इस कारण शिव में भक्ति बढ़ानी चाहिए और विषयों का संग छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे देव, पूजा के प्रकार और पूजा में किसका अधिकार इसे भी समझाइए। उपमन्यु कहने लगे, जो ज्ञान मुझे गुरु के प्रसाद से प्राप्त होता है उसे अनायास से मुक्त उत्पन्न हो जाती है, उसी में संक्षेप से कहता हूँ। सर्वप्रथम देवादिदेव महादेव ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। रुद्रदेव की आज्ञा से ब्रह्मा जी संसार की रचना करने लगे। वर्णाश्रम व्यवस्था की, यज्ञ के निमित्त सोम की रचना की। सोम से स्वर्ग हुआ, पृथ्वी बहिनी सूर्य यज्ञ सची पति इंद्र आदि सभी देवता प्रादुर्भूत हुए और रुद्राध्याय से शिव जी को प्रसन्न करने लगे। तभी शिव ने अपहृत स्वलीलार्थम तेषां ज्ञानम महेश्वरः तम पृक्षन् ततो देवा को भवानिद मोहिताः। तब महेश्वर ने लीला के निमित्त उनके ज्ञान को हरण कर लिया। तब देवता कहने लगे, आप कौन हो, ऐसा कहकर मोहित हो गए। तब भगवान रुद्र ने कहा, मैं ही एक पुरातन देव हूँ। हे देवताओं, मैं ही सबसे प्रथम था, मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूँ, मैं ही आगे भी रहूँगा, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। मैं ही अपने तेज से सब जगत को तृप्त करता हूँ, मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं है। जो ऐसा जानता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए।
जब विष्णु आदि देवताओं ने उनको नहीं देखा तो वे सभी अथर्व और शाम के मंत्रों से उनको प्रसन्न करने लगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर योगियों के हृदय में रहने वाले पशुपति पार्वती और गणों सहित उस स्थान में आकर उनको दर्शन दिया। सभी ने पार्वती को शिव के वामांग में देखा और सभी शंकर जी सहित पार्वती की विनती करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर शिव जी कहने लगे, हे देवो, मैं प्रसन्न हुआ, आप अपनी अभिलाषा बताइए। देवता कहने लगे, आप किस मार्ग से पूजे जाते हैं और पूजा में किसका अधिकार है। तब शिव जी ने 8 पूजा, 4 मुख, अर्धनारीश्वर, संपूर्ण ईश्वर और गुणों से युक्त तेजोमय स्वरूप प्रकट किया। उस अलौकिक स्वरूप को देखकर देवता जल पुष्प माला से स्वागत को स्वर्ण की थाली में सजाकर सारी पूजा सामग्री से पूजा कर भगवान को प्रसन्न किया। सभी कहने लगे, नमः शिवाय शांताय सगणायादि हेतवे रुद्राय विष्णुवे तुभ्यं ब्रह्मणे सूर्यमूर्तये। गणों से शिव को नमस्कार है। रुद्र विष्णु ब्रह्मा सूर्यमूर्ति के निमित्त नमस्कार है। पार्वती के आग्रह और देवों द्वारा भगवान अपनी प्रार्थना प्रसन्न होकर कहने लगे, युग की याद में स्वयं भगवान शिव ही अवतार धारण कर अपने भक्तों की मुक्ति हेतु तथा ज्ञान प्रदान करने हेतु अवतार धारण करते हैं। श्री राम जय जय राम। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सिया बलरामचंद्र की जय। एकादश की दक्षेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महा